वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझे मिला है। सभी ने बहुत ध्यान से आज के वचन को सुनना है और मैं बिलीव करता हूं आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में पूर्ण चंगाई और छुटकारे को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। अपनी बाइबल पे हाथ रख के परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर आपका वचन जो आज मेरे लिए है खुदावंद होने दे कि मैं इसको ग्रहण कर सकूं। परमेश्वर आपके वचन को मैं अपने अंदर ले सकूं मेरे परमेश्वर। और खुदावंद मैं अलाउ करता हूं कि आपका वचन मुझे आप चेंज करे, मुझे शेप करे, मुझे मोल्ड करे। और खुदावंद वो हो जो आप करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज के वचन को सुनने के द्वारा मैं सेम नहीं रहूंगा परमेश्वर। मैं आज यहां से चेंज होके जाऊंगा मेरे परमेश्वर। आज के बाद आपका वचन मेरे अंदर जाया करेगा और मेरे मुख से निकला करेगा परमेश्वर। और मैं एक बड़े छुटकारे को ग्रहण करके यहां से जाऊंगा। सभी मांगे परमेश्वर प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसकी 5 आयत। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 6 अध्याय और उसकी 5 आयत। यहां लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। जो व्यवस्था विवरण है वो एक ऐसी बुक है जो व्यवस्था इजराइलियों को दी गई थी मूसा के द्वारा, जो लॉ उनको दिया गया था। और इस लॉ में उनके लिए ब्लेसिंग छिपी थी। और मैं बिलीव करता हूं ये जो एक वर्स है व्यवस्था विवरण की, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वर्स। बहुत पावरफुल वर्स है और इसमें आपका छुटकारा छिपा है। और जब आप जानेंगे कि इस एक वर्स में कैसे वो होल छुटकारे का सरमन, वो होल छुटकारे का जो लॉ है छिपा है, आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक वर्स को पूरा करने के द्वारा आप संपूर्ण छुटकारा पा सकते हैं। तो यहां लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। एक्चुअली ये जो वर्स है, परमेश्वर से प्रेम रखना, ये कोज है हमारे एग्जिस्टेंस का। हमारी सृष्टि जो परमेश्वर ने, हमारी सृष्टि जो इस पृथ्वी पे की है, उसका एक रूट कॉज, उसका कारण यही है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को अपने पूरे मन से, अपने पूरे जीव से और अपनी पूरी शक्ति से उसके साथ प्रेम कर सके। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर है, जब परमेश्वर यहोवा ने हमें रचा, हमारी रचना की, तो उसका एक रीजन था। उसका रीजन ये था कि वो हमारे साथ प्रेम कर सके और हम उसके साथ प्रेम कर सके और वो हमारे साथ फेलोशिप कर सके और हम उसके साथ वो फेलोशिप रख सके। जब हम बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर ने दिखाया है कि प्रेम कैसे किया जाता है और परमेश्वर हमसे प्रेम कैसे करते थे। जब हम बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि जब सांझ का समय होता था, जब शाम का समय होता था, तो परमेश्वर यहोवा हमसे मिलने आते थे। वो किससे मिलने आते थे और कहां आते थे? क्या हम जानते हैं? वो आदम से शाम के समय एवरी सिंगल डे मिलने आया करते थे। जो वो बाग था, जो गार्डन ऑफ ईडन था, उसमें परमेश्वर यहोवा खुद हमसे मिलने आया करते थे। और जब हम कई बार हम वैसे ही पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर हमसे मिलने आया करते थे, और जो उसके पीछे की स्टोरी है हम सारी इग्नोर कर देते हैं। मगर जब आप उसको डीपली पढ़ते हैं और जब परमेश्वर का आत्मा अपना रेवलेशन आपके ऊपर उंडेलता है, तो
तो फिर हमें पता चलता है कि वो मिलना कोई वो नॉर्मल मिलना नहीं था। परमेश्वर को बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते थे। आपको पता है, जब आप सोच के देखो, जब परमेश्वर यहोवा स्वर्ग में है, परमेश्वर यहोवा की लाइफ कैसी है, सोच के देखो। वो परमेश्वर यहोवा अपने सिंहासन पर बैठे हैं और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्वर्गदूत वो गा रहे हैं वो गीत, पवित्र 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 है यहोवा। हालेलुया। वो कहते, लिखा है वो 24/7 मिलियंस एंड मिलियंस जो स्वर्गदूत हैं, लाखों लाख स्वर्गदूत वो बिना रुके बिना थके वो गाते जा रहे हैं, पवित्र 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 है यहोवा। और परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठे हैं और वो वहां 12 पूर्णिय और पता नहीं क्या क्या प्रोटोकॉल परमेश्वर को दिए जा रहे हैं, कैसे उसकी महिमा और ग्लोरी है स्वर्ग में। पर जब हम बुक ऑफ जेनेसिस में पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर यहोवा आदम से मिलने आते हैं तो क्या परमेश्वर यहोवा के साथ कोई आ रहा है? क्या लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आ रहे हैं? नो। क्या लिखा है वो अपनी ग्लोरी के साथ आ रहे हैं? नो। क्या लिखा है कि वहां रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, पूरी सिक्योरिटी उनके साथ है, नगाड़े फूके जा रहे हैं और स्वर्गदूत गा रहे हैं और पूरा परमेश्वर को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? क्या ऐसे लिखा है? परमेश्वर यहोवा अपनी सारी ग्लोरी को छोड़ के, अपने प्रोटोकॉल्स को छोड़ के, अपने स्वर्गदूतों को छोड़ के, अपने हर एक सेवक को छोड़ के, लिखा है कि वो शाम को आदम से मिलने आया करते थे। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए। हालेलुया। उसका प्रेम है कि वो सारी जो अपनी ग्लोरियस लाइफ है हेवन में, उसको छोड़कर अकेले आदम से मिलने आते थे। वो क्यों आते थे? वो अपनी वो सारी लाइफ जो वैभव से भरी हुई है, जो ग्लोरी से भरी हुई है, छोड़ के धरती पर एक नॉर्मल इंसान से मिलने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रेम करते हैं। वो एक्चुअली सिर्फ एडम से ही नहीं मिलने आते थे, वो आपसे और मुझसे मिलने आते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम सब आदम के बीच में थे। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हालेलुया। सोच के देखो परमेश्वर का प्रेम, वो कैसा प्रेम है। एवरी सिंगल डे सोच के देखो, हेवन से वो नीचे आ रहे हैं, सिर्फ क्यों? कि आदम को देख सके, उसको मिल सके और उससे बातें कर सके। वो ऐसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है। इसीलिए व्यवस्था विवरण में कहा गया है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से और सारे जीव से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। क्यों? क्योंकि वो भी हमसे इसी प्रकार प्रेम रखते हैं। हालेलुया। और वो आज भी चाहते हैं कि वो वैसा प्रेम जो वो आदम से करते थे, वो ऐसी फेलोशिप जो आदम से थी, वो ऐसा रिलेशनशिप वो जो एडम के साथ था, वो आज भी हमारे साथ रख सके। जैसे बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, यहां परमेश्वर कहते हैं, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। वो चाहते हैं प्रभु, वो जैसे आदम से एवरी सिंगल डे मिलने आते थे, वो स्टिल चाहते हैं कि वो आज भी हमसे मिलने आए। प्रभु चेंज नहीं हुए।
परमेश्वर चेंज नहीं हुए, वो कभी भी चेंज नहीं हुए। ना वो पहले चेंज हुए, ना वो मिडिल एजेस में चेंज हुए, ना वो आज चेंज हुए। पहले वो आते थे यहोवा के रूप में और आदम से मिलते थे, बातें करते थे, एडम के साथ फेलोशिप करते थे। और फिर क्या हुआ? 2000 साल पहले वो जीसस के रूप में धरती पे आए। आप सोच के देखें जीसस की लाइफ हेवन में कैसी थी। ग्लोरियस लाइफ, प्रोटोकॉल से भरी हुई लाइफ। स्वर्गदूत 24 घंटे उसकी सेवा कर रहे हैं, मगर उसने क्या चूज किया? नहीं, मैं अपनी सारी ग्लोरी को यहां छोड़ दूंगा, सारे प्रोटोकॉल, सारे स्वर्गदूत छोड़ के एक नॉर्मल इंसान बन के वो धरती पे आए। क्यों? बिकॉज ही लव अस, बिकॉज ही लव अस। और वो एक नॉर्मल इंसान बन के धरती पे आए। उस टाइम पे भी हमसे प्रेम करते थे। और आज पवित्र आत्मा की लाइफ आप सोच सकते हैं कि हेवन में कैसी, फुल प्रोटोकॉल, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। मगर पवित्र आत्मा ने क्या कहा? मुझे अपने प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मुझे वो सेवा जो हेवन में मेरी होती है वो नहीं चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आदम के साथ रिलेशनशिप, आपके साथ और मेरे साथ रिलेशनशिप। इसीलिए जीसस ने कहा कि मैं एक सहायक भेजता हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और नो डाउट 2000 साल हो गए, वो पवित्र आत्मा आज तक धरती पे हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे ऊपर आता है। परमेश्वर नहीं बदले, वो कभी नहीं बदले। वो उस टाइम भी आदम से एवरी सिंगल डे मिलने आते थे, वो आज भी आते हैं। परमेश्वर नहीं बदले। एंड सो डज द एडम। अगर परमेश्वर नहीं बदले तो आदम भी नहीं बदला, इंसान भी नहीं बदला। जो इंसान उस टाइम पे कर रहा था, आज भी इंसान वही कर रहा है। ना तो परमेश्वर बदले, ना इंसान बदला। आदम ने उस टाइम पे क्या किया? एक फल खाने के कारण परमेश्वर को डिसओबे कर दिया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और परमेश्वर जिस डोर से उसको मिलने आते थे एवरी सिंगल डे, स्वर्ग छोड़ के वो डोर बंद कर दिया परमेश्वर के लिए, वो डोर बंद कर दिया। और वही आदम आज भी नहीं बदला। जीसस कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर आकर खटखटाता हूं, ताकि जो कोई उस द्वार को खोले मैं अंदर आऊं और उसके साथ भोजन करूं। इट मीन्स कि वहां पे डोर है और वो डोर बंद है। जो डोर आदम ने उस टाइम पे बंद कर दिया था, इट मीन्स वो आज भी बंद है। बहुत सारे विश्वासियों के लाइफ में भी वो डोर बंद है, वो डोर नहीं खुला। क्यों? क्योंकि ना तो परमेश्वर चेंज हुए, ना तो परमेश्वर ने खटखटाना छोड़ा, और ना आदम ने उस डोर को खोला। और वही डोर है जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है हमारी प्रॉब्लम्स का, वो बंद दरवाजा, वो बंद डोर जो आदम को उस टाइम पे प्रॉब्लम दी थी। जिसने, आपको पता, जब आदम परमेश्वर की हजूरी में था, क्या उसकी लाइफ में कोई बीमारी थी? नो। क्या उसकी लाइफ में कोई गरीबी, कोई कर्जे थे? लड़ाई झगड़े, मृत्यु नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो डोर खुला था। उस डोर से परमेश्वर आते थे, परमेश्वर की ग्लोरी आती थी और परमेश्वर की ब्लेसिंग भी आती थी। मगर जैसे ही वो डोर बंद हो गया तो परमेश्वर ने भी आना बंद कर दिया, परमेश्वर की हजूरी ने आना बंद कर दिया, और परमेश्वर की ग्लोरी ने आना बंद कर दिया, और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स ने भी आना बंद कर दिया।
The problem is that door. मगर वो डोर क्या है? वो दरवाजा जो बंद है, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में है, और वो डोर बंद है। वो डोर है क्या? अगर आपको पता लग जाए कि वो डोर क्या है, तो फिर आपको यह भी पता लग जाएगा कि उस डोर को खोला कैसे जा सकता है। और जब वो डोर खुल जाएगा, वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, तो परमेश्वर भी आएंगे, परमेश्वर की हजूरी भी आएगी, परमेश्वर की ग्लोरी भी आएगी, परमेश्वर के रेवलेशन भी आपके ऊपर आएंगे, और परमेश्वर की ब्लेसिंग भी आएगी। प्रभु ने बाइबल में कहा है कि अगर तू मुझसे ज्यादा किसी चीज को या किसी इंसान को प्रेम करता है, जो कोई मुझसे ज्यादा किसी और चीज को या किसी मनुष्य को प्रेम करता है, प्रभु ने क्या कहा? वो मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। उसने कहा जो किसी और को या किसी चीज को मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, वो मेरे लायक नहीं है। किसी और चीज को, किसी मटीरियलिस्टिक चीज को, अपनी जॉब को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को प्रभु से ज्यादा प्रेम करना, दैट इज दैट डोर। ये वो डोर है जो परमेश्वर को अंदर नहीं आने देता। वो कहता है जो कोई किसी और वस्तु को या किसी मनुष्य को मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, वो मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। मैं एक बार एक पास्टर से बात कर रहा था, तो ऐसे परमेश्वर के बारे में बातें चल रही थी, और वो मुझे कह रहे थे कि मैं सेवा करता हूं, और सेवा करने का सही तरीका है कि संसार में रह के परमेश्वर की सेवा करनी। और जब मैंने उस चीज को सोचा कि क्या वाकई ये सही है? क्या संसार में रह के, संसार को प्रेम करके, संसार की चीजों को प्रेम करके आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? तो दैट्स नॉट राइट। वो कहता कि जो मुझसे ज्यादा किसी को भी प्रेम करता है, डजंट मैटर वो लाइफ, प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मेरे लिए अपनी जान दे देगा वो उसको पालेगा, मगर जो अपनी जान को बचाएगा वो उसको खो देगा। इवन उसने लिखा कि अपनी जान को भी तू मुझसे ज्यादा प्रेम नहीं कर सकता। दैट इज द प्रॉब्लम। आज नॉन बिलीवर्स की तो छोड़ दो, मगर विश्वासियों की लाइफ में भी ये डोर बंद है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, पहला स्थान परमेश्वर को देना, और परमेश्वर को प्रेम करना सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा, हर चीज से ज्यादा परमेश्वर को महत्वता देनी, और उसको प्रेम करना पूरे दिल से, पूरे जीव से और पूरी शक्ति से। पूरी शक्ति से आप कैसे प्रेम करते हो? सोच के देखो, अगर आपको किसी ने कह दिया कि ये जो वॉल है इसको तोड़ना है, और ये बहुत स्ट्रांग है, और आप जोर लगा रहे हैं, अपनी शक्ति लगा रहे हैं, सुबह से लगे शाम तक आप जोर लगा रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं, और आप शक्ति फिनिश हो गई और गिर के पूरा अपनी शक्ति आपकी फिनिश हो गई है, और आप गिर गए, और आप में शक्ति नहीं है, आप उठ भी नहीं पा रहे। यह है पूरी शक्ति लगाना। ऐसे परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी हजूरी में जाना, इस तरह से कहता पूरे दिल से, पूरे मन से। आपके दिल में ऐसे होना चाहिए कि अगर कोई ख्याल आता है तो सबसे पहले सुबह जब उठते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करने का ख्याल, कि परमेश्वर को आज मैं कैसे प्रसन्न करूं। हालेलुया। ऑल द टाइम टाइम कम रहता है, मुझे लगता है मैं और
इंक्रीज करना चाहिए टाइम चर्च का। द डोर इज, जो डोर है वो ये है, किसी और चीज को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देना और किसी चीज को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना। दैट इज द डोर। मगर आप सोचेंगे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं, मगर मुझसे हो नहीं रहा। कितनों की लाइफ में ऐसे है? बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं, मैं और प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करना चाहता हूं, मगर मेरे दिल से वो प्रेम आता नहीं। ऐसे होता है, कई बार होता है, बहुत सारों की लाइफ में होता है। There is a system। परमेश्वर को प्रेम करने का एक सिस्टम है, और जब हम उस सिस्टम को जान लेते हैं और उस सिस्टम के थ्रू हम जाते हैं तो सारी चीजें इजी हो जाती हैं। पर जब हमको वो सिस्टम नहीं पता चलता तब हम फंस जाते हैं, हम ग्रो नहीं कर पाते। तो सिस्टम क्या है? पहले तो हमें पता चल गया वो डोर कौन सा है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में शट है। वो क्या है डोर? कि किसी और चीज को प्रेम करना और परमेश्वर को प्रेम ना करना, और किसी और चीज को ज्यादा वैल्यू देनी, परमेश्वर से भी ज्यादा वैल्यू देनी। ये डोर है। और हमारी लाइफ में हमारा जो मोटिव होना चाहिए, जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए कि मैंने इस डोर को ब्रेक करना है और मैंने किसी भी वस्तु से और किसी भी मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची बोलो यार, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सिस्टम क्या है? कैसे हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं और कैसे हम अपना प्रेम परमेश्वर के लिए और ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो देयर इज द सिस्टम। वो सिस्टम क्या है? परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि प्रेम कैसे किया जाता है। और जब हमारा प्रेम होता है तो हम क्या करते हैं? जब परमेश्वर आदम से मिलने आते थे तो वो कैसे आते थे? जब परमेश्वर आदम से मिलने आते थे तो वो अपने स्वर्गीय स्थान को छोड़ के आते थे। हालेलुया। जितनी चीजें परमेश्वर के साथ अटैच होती थी वो सब चीजें डिस्कनेक्ट करके आते थे। वो स्वर्गदूत जो 24 घंटे परमेश्वर के साथ रहते थे वो उनको उधर छोड़ के आते थे। वो प्रोटोकॉल्स जो परमेश्वर को मिलते थे वो उसको छोड़ कर आते थे। वो जो ग्लोरी परमेश्वर की उधर स्वर्ग में होती थी वो उसे छोड़ के आते थे। वो कैसे आते थे? फ्री होके, अकेले होके, 1-to-1 एडम से मिलने आते थे। ऐसा ही है, ऐसा ही है बुक ऑफ जेनेसिस में। ऐसे तो नहीं लिखा ना कि स्वर्ग दूतों की पलटने लेके आते थे। no, अकेले आते थे, सब कुछ छोड़ के 1-to-1 एडम से मिलने आते थे। सो दैट इज द प्रोसीजर, दैट इज द प्रोसीजर। क्या जब हम परमेश्वर से मिलने जाते हैं क्या हम अपना प्राइड छोड़ के जाते हैं? क्या जब हम उसकी हजूरी में जाते हैं क्या हम अपने प्रोटोकॉल्स छोड़ के जाते हैं? क्या हम अपनी टेंशन्स छोड़ के जाते हैं या हम अपनी टेंशन्स भी साथ लेके जाते हैं? क्या हम अपनी वरीज जब हम परमेश्वर से 1-to-1 मिलने जाते हैं क्या हम अपनी वरीज लेके जाते हैं साथ में? क्या अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके जाते हैं साथ में? शॉपिंग लिस्ट, परमेश्वर मुझे वीजा चाहिए, जॉब चाहिए, मुझे हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए। क्या परमेश्वर हमें मिलने ऐसे आया करते थे या प्रोटोकॉल छोड़ के आया करते थे? मैं आपको परमेश्वर जब भी बाइबल में एग्जांपल दी गई है वो रिलेशनशिप जो कलीसिया के साथ परमेश्वर का है वो हस्बैंड एंड वाइफ वाला है।
क्या एक हस्बैंड जब अपनी वाइफ से मिलने जाए घर पे, और वो अपनी वाइफ से मिलने आए और वाइफ आगे से सारी टेंशन मुश्किलें, आज तेरी मम्मी ने मैनू आ कहता, तेरे डैडी ने मैनू आ क्या, मेरी जॉब ते आ हो गया, मेरे घरे शॉपिंग नहीं है, आज शॉपिंग नहीं है, आज ये नहीं है, उसने मुझे एवरी सिंगल डे जब हस्बैंड मिलने आए और वाइफ आगे से यही बोली जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आज तुम्हारा सर दुख रहा है, तो क्या वो हस्बैंड अपनी वाइफ को वैसे प्रेम कर पाएगा? या जब वो हस्बैंड मिलने आए अपनी वाइफ से और वाइफ सारा कुछ छोड़ के, बिल्कुल टेंशनें मुश्किलें परेशानियां जो थी वो छोड़ के, सिर्फ जो हस्बैंड एंड वाइफ में बात होनी चाहिए वो करें, सिर्फ अपनी बात, वो पूरी दुनिया को छोड़ दे कि आज काम पे क्या हुआ, फैमिली में क्या हुआ, भाई बहनों के बीच में क्या हुआ उसके, तो रिलेशनशिप कौन सा हेल्दी रहेगा? जिसमें 1-to-1 बात होगी, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की। ऐसा ही रिलेशनशिप परमेश्वर हमारे साथ चाहते हैं, एक हस्बैंड और वाइफ वाला। वो चाहते हैं कि जब आप उसकी हजूरी में जाए, जब आप प्रेयर करने जाए, तो अपनी टेंशनों को छोड़ के जाए, अपने परेशानियों को भूल जाए, अपनी शॉपिंग लिस्ट को छोड़ दें, अपने प्रोटोकॉल्स को भूल जाए। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करने के लिए जाए तो अपने रूम में जाके क्या कर, कुंडी लगा ले। ऐसे ही है, इसका फिजिकल मतलब भी है और स्पिरिचुअल मतलब भी है। फिजिकल तो ये है कि कोई तुम्हें देखे ना जब तुम प्रेयर करो, अंदर जाओ, जैसे तुम्हारा दिल करता है, घूमकर, उठकर, बैठकर, लेटकर, रोल होकर, गिरकर, घुटनों पे आकर, लेटकर, जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे प्रार्थना करो, ताकि कोई तुम्हें देखे ना। मगर उसका स्पिरिचुअल मतलब भी है कि तू अंदर जाकर कुंडी लगा ले, ताकि कोई तुम्हारी टेंशन, वो थॉट तुम्हारे मन में ना आए। और जब तुम परमेश्वर से मिलने जाओ, उसकी हजूरी में जाओ, तो क्या कहो, परमेश्वर आज मैं तेरे मुख को देखना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरी हजूरी को फील करना चाहता हूं, परमेश्वर मैं आज सीखना चाहता हूं कि मैं कैसे आप में बढ़ूं। परमेश्वर आपकी हजूरी मेरे ऊपर आए, मेरे परमेश्वर, आपकी ग्लोरी मेरे ऊपर आए, मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा मुझ पर आए, मेरे परमेश्वर। आज आपका आत्मा मुझे सिखाए कि मैं प्रार्थना कैसे कर सकूं, परमेश्वर। खुदावंद आए, मुझे सिखाए। होली स्पिरिट टीच मी, टेक मी टू द सीक्रेट प्लेसेस। परमेश्वर आपका आत्मा आज मुझे सीक्रेट प्लेस पे लेके जाए, मेरे परमेश्वर, जहां मैं आपके कदमों में बैठकर आपसे बातें कर सकूं, परमेश्वर, आपकी हजूरी को फील कर सकूं, परमेश्वर। खुदावंद जैसे आप मूसा से बातें करते थे, खुदावंद आज मैं आपकी हजूरी में आया हूं, खुदावंद मैं आपसे उसी तरह बातें करना चाहता हूं जैसे मूसा आपसे बातें किया करता था। खुदावंद आपकी हजूरी जैसे अलीशा पे उतरा करती थी, मेरे परमेश्वर, जैसे एलिया पर उतरा करती थी, वैसे ही आपकी हजूरी आज मुझ पे उतरे, परमेश्वर। खुदावंद आप आए जैसे आप स्वर्ग को छोड़कर आया करते थे। खुदावंद आदम के लिए जिस तरह से आप सारे प्रोटोकॉल छोड़ के आया करते थे, खुदावंद आए आज इस जगह पे, मेरे छोटे से रूम में आए, परमेश्वर, आज मुझसे बातें करें, बताएं परमेश्वर आप आदम से क्या बातें किया करते थे, परमेश्वर, वही बातें आप मुझसे करें, परमेश्वर। आपकी प्रेयर ऐसी होनी चाहिए, ऐसी प्रेयर परमेश्वर चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके बैठ जाए। बाइबल में क्या लिखा है, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर और सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलेगी। हालेलुया। वो कहता सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलेगी। वो नहीं चाहता कि वो जब आपसे मिलने आए तो आप टेंशन लेके बैठे। परमेश्वर आपने देखा उसने मेरा विरोध किया, उसने मेरे बारे में ये कहा, उन्होंने मेरे बारे में मीटिंग की। परमेश्वर
परमेश्वर आग फेंके और जला दे सभी को, उसको पता है क्या होना है। वो नहीं चाहता कि आप सारी टेंशन परेशानी लेके बैठे। वो आके आपसे बातें करना चाहता है, वो आपको वो देना चाहता है। जिस दिन वो डोर खुल जाएगा, वो डोर ब्रेक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, परमेश्वर जब आएंगे आपकी लाइफ में, वो सारी ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। वो आपके लिए जॉब भी लेके आएंगे, वो आपके लिए बिजनेस भी लेके आएंगे, वो एक अच्छा हस्बैंड भी लेके आएंगे, अच्छी वाइफ भी लेके आएंगे, आपका वीजा भी सॉर्ट होगा, आपको हीलिंग भी मिलेगी, आपको डिलीवरेंस भी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। मगर डिपेंड ये करता है कि वो डोर अभी टूटा है या नहीं टूटा है। क्या आपकी लाइफ में कुछ है जो परमेश्वर से भी ज्यादा आपको प्रिय है, वो जो ज्यादा वैल्यू रखता है परमेश्वर से भी ज्यादा? और आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सी चीज आपकी लाइफ में वैल्यू रखती है? जिस चीज को आप अपना ज्यादा समय देंगे, वो चीज आपकी लाइफ में ज्यादा वैल्यू रखती है। परमेश्वर से ज्यादा टाइम देंगे जिस चीज को, वो आपकी जॉब हो सकती है, आपका परिवार हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस चीज को आप परमेश्वर से ज्यादा टाइम देते हैं, वो आपकी लाइफ में परमेश्वर से ज्यादा वैल्यू रखती है। एंड ये दैट श्योर है, जिस चीज को भी आप ज्यादा टाइम देते हैं। कईयों की लव मैरिज हुई है, जब आपकी मंगनी हुई होती है ना, बिथरोड होते हैं आप, कितने कितने घंटे आप बातें करते हैं अपने फियांसे से? कितने कितने घंटे? क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है आपकी लाइफ में। परमेश्वर के लिए कहते हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मगर जब तक आपकी शादी नहीं होती तो फियांसे से बातें करने के लिए टाइम निकालते हैं। जॉब पे जाते हुए बस पे बैठे घंटा एक बातें कर ले, जॉब से आते एक घंटा एक बातें कर ले, सुबह अर्ली उठे, हाँ पहले फोन लगा लिया, बातें कर ले। परमेश्वर के लिए हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? क्या बस में जाते जाते हम 1 घंटा प्रेयर नहीं कर सकते? क्या काम से आते आते 1 घंटा प्रेयर नहीं कर सकते? जब काम पे हमें ब्रेक होती है, क्या हम वहां प्रेयर नहीं कर सकते? क्या सभी सुबह और अर्ली उठ के प्रेयर नहीं कर सकते? क्या रात को सोने से पहले 2 घंटे प्रेयर नहीं कर सकते? तब हम कहते कि हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी है। जब टाइम मिलेगा तब परमेश्वर को कह देंगे, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने सारा दिन संभाला, परमेश्वर आगे भी संभाल के रखें। मैं अपने आप को, अपनी सारी चीजों को ब्लड में कवर करता हूं। थैंक यू जीसस। अब मेरी ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, इसको पूरा करें। थैंक यू। ही इज नॉट अ जीनी कि वो चिराग रगड़ा और परमेश्वर आए, पूरा किया, खत्म। ही इज नॉट अ जीनी। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। उसको अपनी लाइफ में परमेश्वर ही रखें, जीनी मत बनाए। हालेलुया। Psalm 91 verse 14, Psalm 91 verse 14, भजन संहिता 91 verse 14 लिखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। अगर अभी तक आपकी डिलीवरेंस नहीं हो रही, आपकी हीलिंग नहीं हो रही, आपकी डिलीवरेंस नहीं हो रही, इट मींस जो स्नेह, जो प्रेम परमेश्वर आपसे चाहते हैं वो अभी तक परमेश्वर को नहीं मिला। उसने कहा, उसने जो मुझे स्नेह किया, जिस दिन वो प्रेम, वो स्नेह आप परमेश्वर से कर लेंगे, वो आपको छुड़ा लेगा। क्यों? क्योंकि उसके वचन में लिखा है, उसके वचन में लिखा है। और आप क्लेम करेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रेम करना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर को आप इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में देना स्टार्ट करेंगे, उसकी हजूरी में जाना स्टार्ट करेंगे, तो वो आपको छुड़ाएगा।
हर उस चीज से जिसने आपको जकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके वचन में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसने जो मुझसे प्रेम किया। और वो सिर्फ आपको छुड़ाएगा ही नहीं, उसने लिखा मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। हालेलुया। जब आप उसको प्रेम करेंगे, आपको पता है ये वर्ष कैसे कैसे काम करती है? ये एक वर्ष में पूरा सिस्टम है। कहता उसने जो मुझे प्रेम किया। जब आप उसके साथ प्रेम करेंगे तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा प्रेयर में रहेंगे, फास्टिंग में रहेंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे। और जितना ज्यादा आप उसकी हजूरी में रहेंगे, उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, उतना ज्यादा आप उसको जानेंगे। ऐसे ही होता है जब हम किसी इंसान से ज्यादा बातें करते हैं तो हम उसको जानना स्टार्ट करते हैं। उसकी नेचर कैसी है, वो क्या लाइक करता है, वो क्या डिसलाइक करता है। ऐसे ही होता है जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करते हैं। जैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हम उसको जानना स्टार्ट करते हैं। ऐसे जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और जब आप उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर क्या होगा? लिखा है क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। नाम को जान लेने का मतलब क्या है? कि उसने मेरे कैरेक्टर को जान लिया है। मैं क्या लाइक करता हूं, मैं क्या डिसलाइक करता हूं, मुझे क्या पसंद है। तो जिस दिन आप उस कैरेक्टर को, उसके नाम को जान लेंगे तो फिर क्या लिखा है? मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। फिर वो आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, फिर आप टॉप बनेंगे और फिर आपके लाइफ में वो वचन पूरा होगा जो वचन लिखा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। हालेलुया। वो कहने से पूरा नहीं होगा। आप कहते रहेंगे, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। नो नो नो, ऐसे पूरा नहीं होता। जब आप सिस्टम में जाते हैं, उस वचन को पूरा करते हैं अपनी लाइफ में, फिर जब आप डिक्लेयर करते हैं, फिर आप डिक्लेरेशन करते हैं, फिर वो पूरी होती है। ऐसे नहीं है कि आपने परमेश्वर के नाम को नहीं जाना, उसके वचन को पूरा किया नहीं और डिक्लेरेशन पे डिक्लेरेशन करी जा रहे हैं और फिर आप साल 2 साल डिक्लेरेशन करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखा है ओवर स्पिरिचुअल। जी मेरा तो ब्लेस्ड हो गया, मेरा फाइनेंस ब्लेस्ड, फाइनेंस ब्लेस्ड। परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। डिक्लेरेशन करते 2 3 4 साल 5 साल हो गए और डिक्लेरेशन करी जा रहे हैं, मैं आई एम हील्ड, आई एम होल, आई एम हील्ड, तो हील हो नहीं रहे। प्रॉब्लम क्या है कि वचन को, सिस्टम को पूरा नहीं किया तो डिक्लेरेशन वहां पे काम नहीं करती। मगर जब आप सिस्टम को पूरा करते हैं, फिर जब आप डिक्लेरेशन करते हैं तो फिर वो डिक्लेरेशन पूरी होती है। क्यों? क्योंकि वचन पूरा होता है। उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको छुड़ाऊंगा। जब आप उसके साथ प्रेम करना स्टार्ट करेंगे तो पहला काम क्या करेगा? वो आपको छुड़ाएगा। और जब आप छूट जाएंगे तो आप छूटते रहेंगे, उसके नाम को जानते रहेंगे एवरी सिंगल डे। जब आप उसकी हजूरी में जाएंगे, वो आप पे रेवलेशन उंडेलेगा। वो रेवलेशन उंडेलता रहेगा। आप जानते जाएंगे और जानेंगे परमेश्वर को। और जैसे जैसे आप जानेंगे, वैसे वैसे आप, जैसे एक लैडर होती है, उसके ऊपर जाते रहेंगे। और फिर उसकी मर्सी और उसकी ग्रेस आपके ऊपर आनी स्टार्ट होगी। उसकी अनॉइंटिंग आपके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके वचन में लिखा है कि उसका अनुग्रह 1000 पीढ़ियों तक चलता है। हालेलुया। कहता कि मेरी जो ग्रेस है वो 1000 जनरेशन तक चलती है। और सोच के देखो, जब आप उसके नाम को जान लेंगे, उसके कैरेक्टर को जान लेंगे, तो वो कैसे आपको टॉप पर लेके जाएगा। हालेलुया। तब ये वचन पूरा होगा और आप छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि आज आप ये रेवलेशन लेके जाएंगे। आज आपके ऊपर ये इम्पार्टेशन, जो परमेश्वर को प्रेम करने वाला इम्पार्टेशन है, वो आज आपके ऊपर आ जाएगा और आप
एवरी डे उसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। कई बार मैं देखता हूं जब लोगों से बातें करता हूं, वो कहते कि हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो कहते वी लव गॉड, हम उससे प्रेम करते हैं। मगर जब आप उनकी लाइफ देखते हैं, वो एक्चुअली परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, मगर वो एक्चुअली परमेश्वर को यूज करते हैं। देखा आपने, परमेश्वर को यूज किया जाता है। प्रेयर में जाकर परमेश्वर मेरे ये पूरा कर दो, परमेश्वर ये पूरा कर दो, ये परमेश्वर को यूज करना है, परमेश्वर को प्रेम करना नहीं है। अपनी प्रेयर सिर्फ चर्च जाना कि मेरी ये प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी हो जाए, सिर्फ प्रार्थना में जाना कि मेरा ये काम बन जाए, ये प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर को यूज करना है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि बाइबल में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये सही है, मगर सिर्फ मांगना ये सही नहीं है, इसमें डिफरेंस है। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरी ग्लोरी के लिए मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। जो मेरी ग्लोरी के लिए तुम मांगेगा, वो आपको इसलिए वो 1 मिलियन पाउंड की गाड़ी नहीं देगा कि आप जाओ और उधर आपकी ग्लोरी हो, वो कभी नहीं ऐसा करेगा। आप मांगो परमेश्वर मुझे घर चाहिए, इस घर में परमेश्वर कलीसिया आया करेगी और यहां पे प्रार्थना हुआ करेगी, परमेश्वर वो आपको घर दे देगा। आप मांगोगे परमेश्वर मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, क्यों? क्योंकि यहां लोग बसों पे आते हैं, चर्च में बसों पर जाते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं। परमेश्वर मैं चाहता हूं कि उस बड़ी गाड़ी में मैं लोगों को चर्च लेके जाऊं ताकि आपके नाम को ग्लोरी मिले, वो आपको दे देगा। अब मांगो परमेश्वर मुझे ये बिजनेस चाहिए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी चर्च स्ट्रगल कर रही है, उसको फाइनेंस चाहिए। परमेश्वर मेरा बिजनेस बढ़ा ताकि मैं टाइट बढ़ाऊं, मैं बोऊं, बीजों को बोऊं ताकि आपके काम हो सके, वो आपको बिजनेस दे देगा। अब मांगो परमेश्वर मुझे जॉब दो, अच्छी जॉब दो ताकि मैं और बीजों को बीजूं और आपके चर्च के काम ना रुके, जो सोल सेविंग है वो बढ़े। परमेश्वर आपको बेस्ट जॉब दे देंगे। वो डिपेंड करता है कि आप मांग क्यों रहे हो, कि आप परमेश्वर को लव करते हो या यूज करते हो। अगर तो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को ग्लोरी देने के लिए है तो इट मींस कि आप परमेश्वर को लव करते हैं। मगर अगर आपकी प्रार्थनाएं सेल्फिश है तो इट मींस कि आपके अंदर वो परमेश्वर का प्रेम नहीं गया। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं, आज जब आप प्रार्थना में जाओगे तो आपको शो हो जाएगा कि आपकी प्रार्थना कौन सी है। क्या वो परमेश्वर को यूज करने वाली है या वो परमेश्वर से प्रेम करने वाली है। हालेलुया। लविंग गॉड, परमेश्वर को प्रेम करना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा एग्जिस्टेंस में आना, क्रिएशन होना, ये रूट कॉज है कि परमेश्वर हमसे प्रेम कर सके और हम परमेश्वर से प्रेम कर सके। हालेलुया। और आप देखेंगे आज के बाद जब आप प्रार्थना में बैठेंगे और वो प्रेमी हृदय, जो परमेश्वर के लिए प्रेम से भरा हुआ हृदय लेके जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो there is a thing, मुझे पता नहीं आपने एक्सपीरियंस की है या नहीं की। कई बार होता है कि आप प्रार्थना में बैठते हैं और परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करते प्रेयर में। आप किसी ने एक्सपीरियंस किया है? जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं उनको पता है, जिनकी प्रार्थना आधे घंटे वाली 10 मिनट वाली उनको नहीं पता। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो कई बार परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करते प्रार्थना में। मगर कई बार आप प्रार्थना में बैठते हैं और आप इतना जोर भी नहीं लगाते और विद इन 5 मिनट 10 मिनट परमेश्वर आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या आपने एक्सपीरियंस कभी है? करें इसको एक्सपीरियंस। परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करते हैं और जब परमेश्वर आपको अपनी हजूरी में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो जो जॉय है, वो जिन्होंने लिया है उनको पता है
उनको पता है वो एक्सेप्टेंस का जॉय कैसा है, और परमेश्वर की हजूरी में बैठने का वो जॉय कैसा है। कि कहते हैं मुझसे प्रार्थना नहीं होती ज्यादा। वो प्रार्थना इसलिए नहीं होती क्योंकि अभी तक आपने वो डोर ब्रेक नहीं किया जो आपके और परमेश्वर के बीच में है। वो डोर जब ब्रेक होगा, आप अंदर जाएंगे, आप उस सीक्रेट प्लेस में एंटर होंगे और परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस प्रार्थना में, परमेश्वर की हजूरी में बहुत जरूरी है। जितनी देर परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करते प्रार्थना में, उतनी देर आपकी प्रार्थना पावरफुल नहीं है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है कि तू पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति लगाकर उस डोर को तोड़ना, उस डोर से अंदर एंटर करना और अपने आप को एक्सेप्ट करवाना परमेश्वर की हजूरी में। और आप देखेंगे कि जब आप एक्सेप्ट हो गए हैं, परमेश्वर ने आपकी हजूरी अपनी हजूरी में एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर देखेंगे जॉय। आपका ट्रस्ट में आपका दिल नहीं करेगा कि आप प्रार्थना से बाहर हैं। आपको ऐसे होगा कि मुझे अब कोई बुलाए ना, मुझे कोई बुलाए ना, मुझे कोई फोन ना आए, मैं काम पे भी ना जाऊं, मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठा रहूं। वो ऐसा जॉय होता है। मुझे कल एक कॉल आई थी वॉल्वरहैम्पटन से, और उन्होंने बताया कि जब हम उधर क्रूसेड करके आए और वहां एक लड़की थी, मे बी यंग लड़की, 16 इयर्स ओल्ड। वो क्या उस पे ले हैंड हुआ उधर वॉल्वरहैम्पटन में, और परमेश्वर का आत्मा उस पर आया और परमेश्वर की हजूरी उस पे आई। और कल उसकी मम का फोन आया, उन्होंने बोला कि जिस दिन से वो क्रूसेड फिनिश हुआ है, वो लड़की अपने रूम से बाहर नहीं आई, और ना उसने कुछ खाया ना पिया, वो प्रेयर में ही है उस दिन से। कल तक कितने दिन हो गए? मे बी 10 डेज हो गए, 10 डेज हो गए ना। 10 डेज से वो प्रेयर रूम में ही है और वो प्रार्थना में ही है। आप सोच के देखो, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपनी हजूरी में एक्सेप्ट कर लिया, और उसको ना कुछ खाने का ना पीने का कुछ नहीं है उसको। और उसकी मम ने जब मुझे कल कॉल की, वो कहते पास्टर जी इसको समझाओ कि ये कुछ खाए पिए, प्रार्थना तो ठीक है मगर कुछ खाए पिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, परमेश्वर संभाल लेंगे इसको। ये परमेश्वर की एक्सेप्टेंस है। आज हमसे 10 मिनट नहीं बैठा जाता प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है। और जितनी देर हम उस प्रेम से परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाते, परमेश्वर हमें एक्सेप्ट नहीं करते प्रार्थनाओं में। मगर जब वो प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, तो परमेश्वर के मन में भी वो प्रेम 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा हमारे लिए आ जाता है। और फिर वो वैसी बातें होती हैं जैसे वो आदम के साथ होती थी। हालेलुया। सभी खड़े हो।